हेलो गाइस, फिर से आपका स्वागत है मेरे आज के व्लॉग में। और आज मैं अपने घर में हूँ, अकेला हूँ। सोचा लाइट गोल है, तो मैंने सोचा कि लाइट गोल मीन्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो मैंने सोचा चलो एक व्लॉग ही बना देते हैं। अब गर्मी में किया भी क्या जा सकता है। सो लैपटॉप मेरा चल नहीं रहा है और मैं कोई काम कर नहीं पा रहा हूँ। सो बेटर कि एक व्लॉग बना ही लिया जाए। और कल का दिन बहुत ही प्रोडक्टिव रहा था। कल मैंने अपने बहुत सारे टास्क कंप्लीट किए थे। सो टॉपिक ये है कि टॉपिक कुछ नहीं है। टॉपिक सोचने में हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, बिकॉज क्या है, फेस टू फेस जो बातें होती है उसमें जो मज़ा आता है, बिना टॉपिक के हम किसी भी टॉपिक में कूद सकते हैं, तो टॉपिक का कोई बाउंडेशन नहीं होगा। इसीलिए मैंने सोचा कि अब मैं टॉपिक के बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगा, क्योंकि प्लानिंग करके एक फ्लुएंसी नहीं आ पाती, समझ रहे हैं ना आप। सो हमारी कोशिश यही रहेगी कि बस फेस टू फेस बात किया जाए, वन टू वन टॉक रहेगा, जैसा मैंने पहले भी कहा था। और सो हम बात करते हैं प्रोडक्टिव डे, है ना। प्रोडक्टिव डे किसको कहते हैं? जब आपका जो प्लान होता है जो दिन भर का, अगर वो सक्सेसफुली हर बॉक्स टिक कर दे तो उसको एक प्रोडक्टिव डे कहेंगे, है ना। तो ये मुझे एक चीज़ कल शाम को समझ में आई, हर चीज़ का नशा होता है, काम का भी नशा होता है। सो जब आप काम करते हैं, काम कंप्लीट होता है, तो एक अलग सा सेटिस्फैक्शन, अलग सी खुशी होती है और अंदर कुछ डोपामीन बढ़ जाता है आपका। तो काम का नशा भी एक अलग ही चीज़ है, काम का सुख एक अलग ही चीज़ है। आप खाते हैं, उसमें अलग डोपामीन होता है। मतलब समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एनर्जी लेवल जो है वो अलग ही हो जाता है। सो काम करने का जो नशा होता है ना, वो जो दारू का नशा, सिगरेट धुएं का नशा या किसी भी नशे से ज़्यादा अच्छा होता है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि काम करने के बाद जो जो एक मन में जो फीलिंग आती है ना, उसको बयां करना, आप किसी कामचोर आदमी को ये फील करवा ही नहीं पाएंगे कि काम करने के बाद जो एक फीलिंग आती है वो कैसी होती है। सो मुझे लगता है कि आदमी को भले उसका उस काम का जो ताल्लुकात पैसे से हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आदमी को अपने आप को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है, फॉर हिज मेंटल हेल्थ ऑल्सो, और फॉर हिज प्रोडक्टिव लाइफ, फॉर हिज माइंड, फॉर हिज बॉडी। और जब आप बिजी रहते हैं ना, तो आपका ध्यान किसी बुरी चीज़ों में नहीं पड़ता, है ना। और बुरी चीज़ों में नहीं पड़ता, आप फालतू की चीज़ों में ध्यान नहीं देते। एक चीज़ मैंने गौर किया कि जब से मैं अपने लैपटॉप में अपना काम करता रहता हूँ, तो मेरा जो मोबाइल का स्क्रीन टाइम है वो बहुत कम हो गया है। तो हालांकि लैपटॉप में भी स्क्रीन में ही बैठ रहा हूँ मैं, स्क्रीन टाइम कम नहीं हुआ है मेरा, बट यह है कि स्क्रीन में भी प्रोडक्टिव चीज़ों में मैं घुस रहा हूँ। तो इससे एक चीज़ अच्छी हो रही है कि मेरे को ये नहीं सोचना पड़ रहा है कि भाई अरे आज का दिन वेस्ट हो गया, इंस्टाग्राम चलाते रह गया, यूट्यूब शॉर्ट्स चलाते रह गया, या गेम ही खेलते रह गए, या कुछ कुछ ऐसा काम किया जिससे कुछ मिला नहीं मुझे। तो अभी कल का दिन इतना अच्छा रहा है कि शाम को इतना दिल को सुकून मिला मुझे। फाइनली बहुत दिनों बाद एक रूटीन पे फिर से आया हूँ मैं, क्योंकि बीच में इतना प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था कि मुझे अपने आप पे डाउट होने लग रहा था। लेकिन अभी 4 दिनों से, जो मेरे 4-5 दिनों से मैंने जो अपने रूटीन में थोड़ा सा चेंजेस लाया है, उसके वजह से मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया है कि अभी मुझे लगता है कि मैं तो दुनिया जीत लूँगा। सो मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, बट
लेट्स होप फॉर द बेस्ट, है ना। और क्या कह सकते हैं। सो और आगे क्या बात करेंगे। हाँ, अब जैसे प्रोडक्टिव लाइफ से जैसे मैं अभी कुछ कुछ चीज़ें एआई की सीख रहा हूँ, और नॉट सीख रहा हूँ बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एआई टूल्स से कुछ कुछ चीज़ें मैं करूँ जिससे मेरी मतलब थोड़ी ज़िंदगी आसान हो जाए, थोड़े काम इजी हो जाए। तो पहले मैं भाग रहा था, मैं सोचता था कि यार यार ये एआई क्या है, इससे क्या मतलब क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, ज़िंदगी तो बिना एआई के नहीं चल पाएगी क्या, एआई नहीं होगा तो भी तो जी ही रहे हैं, मर थोड़ा ना जाएंगे बिना एआई के। पर ऐसा नहीं है, ज़िंदगी आसान हो जाती है एआई से, ये तो है। तो कोई भी काम, अगर नॉट कोई भी काम, हालांकि आजकल कोशिश की जा रही है कि सारा काम एआई से हो जाए। इवन कुकिंग वगैरह भी मशीन्स को ट्रेन किया जा रहा है। मैंने देखा है न्यूज़ में कि लोगों को अपना जो रूटीन है वो रिकॉर्ड करना होता है लाइव, लाइक अ लाइव स्ट्रीम, और उस जो फुटेज से एआई को ट्रेन किया जाता है कि भाई ऐसे काम करना है। सो ये हालांकि खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, लेकिन आने वाले दिनों में चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी होने वाली हैं। मान के चलो आपके घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है, तो आपके पास कोई मशीन होगी फॉर एग्ज़ाम्पल, वो तो अभी भी कई मशीनों में होता है, बट आपको कुछ नहीं करना, बस सामान ला के देना है, सब्जियां खुद एआई से कटेंगी, मतलब एआई प्रोग्राम्ड मशीन से कटेंगी। नो, एआई कुछ नहीं करेगा, बट जो एआई से प्रोग्राम्ड मशीन्स होंगी वो हमारे काम को इजी करेंगे। सो अच्छी बात है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों को भी एआई में अपना हाथ जमाना चाहिए। और रही बात, अगर आप नहीं करना चाहते तो भी कोई इससे कुछ आपकी ज़िंदगी में खासा असर नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो आसान नहीं होगी आपकी ज़िंदगी, थोड़ी सी कठिन ही रहेगी, बट ये है कि ज़िंदा तो फिर भी रहेंगे आप। तो ऐसा नहीं है कि एआई ऑक्सीजन नहीं भर रहा है, एआई ही रहेगा, वो ऑक्सीजन को रिप्लेस नहीं कर सकता और वाटर को भी रिप्लेस नहीं कर सकता। सो दैट इट इज़। और आगे क्या टॉपिक पे बात करेंगे। अगर मेरा वीडियो कोई देख रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट में बता दो किस टॉपिक में बात करना है, मैं उस टॉपिक में बात करूँगा भाई। सो मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को क्या बोलते हैं, बिज़ी रखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये सोशल मीडिया भी उसी का एक पार्ट है। तो मेरी जर्नी सोशल मीडिया में कैसी होगी, कैसे जाएगी, मैं कह नहीं सकता, बट जो भी है एटलीस्ट स्टार्ट हुआ। तो आगे भगवान का, अगर भगवान की इच्छा होगी, भगवान की मर्ज़ी होगी, तो इसमें भी अच्छा कुछ करेंगे। अभी तक तो भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, उसके लिए शुक्रिया। और आप लोगों का भी शुक्रिया जो भी इस व्लॉग को देख रहे होंगे और जिनको भी अच्छा लग रहा होगा। हालांकि ये मेरा तीसरा चौथा ही व्लॉग है, सो अभी मेरी ऑडियंस बिल्ड नहीं हुई है, बट इन फ्यूचर अगर कोई देख रहे होंगे आप, तो थैंक यू वेरी मच। और चलिए मिलते हैं। तो सौरभ फिर हाजिर होगा नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, और फिर से मिलते हैं।